आज हमारा सेकंड क्लास है पॉलिनोमियल्स का। पिछला हमारा डिस्कस जो हुआ उसका लिंक नीचे सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर के पिछला क्लास देख सकते हैं क्वाड्रेटिक का, पॉलिनोमियल्स का। तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और उन लोग दोनों के बीच में रिलेशन को वेरीफाई भी किया और कुछ क्वेश्चंस भी उसमें हुए। तो आज नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है कि अगर पहले से जीरो गिवन है किसी पॉलिनोमियल का, तो उससे हम उसका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करेंगे और उसके बाद हम क्यूबिक पॉलिनोमियल देखेंगे। हाँ, तो a quadratic polynomial whose zeros is given as alpha and beta is given by px is equal to x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta। कहने का मतलब अगर आपको किसी पॉलिनोमियल का जीरोस पहले से गिवन है अल्फा और बीटा, तो उसका अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना होगा, क्वाड्रेटिक पूरा फॉर्म लिखना होगा px को, तो हम उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा देखा जाए तो सम ऑफ जीरोस है जिसको हम लोग s से डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस sx प्लस अल्फा इंटू बीटा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस p। कहने का मतलब पहला क्वेश्चन जो हमारा था उसमें हमें वेरीफाई करना था पहले, इसमें क्या है कि हमें जीरोस पहले से गिवन है और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है। एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं। फाइंड अ quadratic polynomial whose sum and product of zeros are -5 and 6 respectively। I think RS अग्रवाल में ये क्वेश्चन गिवन है, एग्जांपल्स में एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है। तो पहले ही डिस्कस किया कि किसी पॉलिनोमियल का जिसका जीरोस गिवन है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -5 और 6 रेस्पेक्टिवली है। कहने का मतलब हमारा अल्फा प्लस बीटा -5 है और हमारा अल्फा इंटू बीटा जो कि प्रोडक्ट है वो हमारा 6 है, या इसको सम बोल सकते हैं s, इसको बोल सकते हैं p। फॉर्मेट बताया पहले ही कि फॉर्मेट हमारा होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये हमारा होता है फॉर्मेट। इस फॉर्मेट पे अगर पॉलिनोमियल को सेट करके लिखेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस हमारा क्या है -5, मतलब -5 एक्स, ये हो गया हमारा माइनस एस एक्स प्लस पी, तो प्लस पी हमारा कितना है 6, तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया +5x प्लस 6। मतलब वो पॉलिनोमियल जिसका -5 सम ऑफ जीरोस है और 6 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, वो पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मेरे ख्याल से ये इतना इनफ है। क्यूबिक पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को बोलेंगे जिसका हाईएस्ट पावर x वाला पावर 3 होगा। फॉर एग्जांपल क्यूबिक पॉलिनोमियल का बेसिक फॉर्मेट आपका हो जाएगा px is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d। ये हमारा फॉर्मेट है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अब जाहिर सा बात है इसका हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका 3 वैल्यू ऐसा होगा, 3 जीरोस इसका होगा ऐसा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब x की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो इस पूरी इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोस ऑफ px। हम लोगों ने माना कि अल्फा बीटा और गामा इस px का इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस है। कहने का मतलब इस x के वैल्यू पे अल्फा पुट करेंगे पूरे पे तो इक्वेशन 0 होगा, इस बीटा को इस x पे पुट करेंगे तो पूरा इक्वेशन 0 होगा, इस गामा को इस पूरे x पे पुट करेंगे तो इसका वैल्यू पूरे का 0 होगा। फिर से जिस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशन आया था उसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी हमारा रिलेशन है। क्या रिलेशन है? पहला सम ऑफ जीरोस, क्योंकि इसका 3 जीरोस है तो इसका सम ऑफ जीरोस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
ये आपका इक्वल होगा -b/a। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नहीं था, पर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में रहेगा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहने का मतलब हो गया सभी जीरोस का प्रोडक्ट का सम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। ये इसको हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि मेरा इक्वल होता है c/a के। और लास्ट फिर से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम कहेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि हमारा इक्वल होगा -b/a। तो तीन रिलेशन इसमें है, कहने का मतलब अगर हमको क्वेश्चन मिलता भी है तो हमें तीन चीज वेरीफाई करना होगा। सबसे पहला सम ऑफ जीरोस, जो कि मेरा होता है -b/a। दूसरा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नया है, ध्यान दीजिएगा, ये होता है हमारा c/a। और लास्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि हमारा होता है -b/a। फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं और ये तीनों चीज को वेरीफाई करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल पे वेरिफिकेशन का क्वेश्चन, वेरीफाई दैट 2, -3, 4 आर जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x³ -3x² -10x + 24। सबसे पहले हमें वेरीफाई करना है कि ये 2, ये -3 और ये 4 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस है। दूसरा हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, जो पहले मेंशन किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला, अल्फा बीटा प्लस बीटा। हाँ, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है वेरीफाई दैट 2, -3, 4 आर जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x³ -3x² -10x + 24। तो हमें सबसे पहले वेरीफाई करना है कि ये 2, -3 और 4 जो हमें तीन जीरोस दिख रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ये एक्चुअल में इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस है। ठीक है, दूसरा हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या था, सम ऑफ जीरोस वाला, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला, वो तीनों वेरीफाई करेंगे। पर पहले वेरीफाई करेंगे कि ये तीनों एक्चुअल में जीरोस है या नहीं है। तो सबसे पहला जीरो है हमारा 2 पे हम वेरीफाई करेंगे इस इक्वेशन को। तो 2 लिया, यानी मतलब पूरे x वाले पे x जहां जहां है वहां पे 2 पुट करेंगे। तो ये हमारा हो गया 2 का क्यूब -3 × 2 का स्क्वायर -10 × 2 + 24। तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 -3 × 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12 -10 2 ज़ा 20 + 24। दोनों प्लस हमको साथ में कर लिया, तो 24 और 8 32 -12 -22 -32। तो वैल्यू हमारा आ गया 0, मतलब -2 कंफर्म हो गया कि इसका 0 है। ठीक है, दूसरा -3 पे चेक करेंगे, -3 पे चेक कर लिया एक बार, फिर से वही सेम प्रोसेस, वैल्यूज पुट करेंगे। तो -3 का होल क्यूब -3 × x², तो 3 × -3 का होल स्क्वायर -10x, मतलब -10 × -3 और +24। फिर से सारे वैल्यूज को लिखेंगे, -3 का क्यूब -3 × -3 × -3, जो कि आपका हो जाएगा -27, -3 × -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर +9 +9 × -3 -27 और -10 × -3 -10 × -3 +30 +24। तो -27 -54 हो जाएगा और 30 और 24 मेरा +54 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 0 आ गया, मतलब हमने 2 और 3 को वेरीफाई कर दिया कि ये कंफर्म जीरोस है। अब लास्ट हमको वेरीफाई करना है 4 को, फिर 4 पे हम लोग वेरीफाई करेंगे, इसको 4 पे वेरीफाई करेंगे, फिर से सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। 4 का क्यूब -3 × 4 का होल स्क्वायर -10 × 4 + 24। 4 का क्यूब कितना होता है, 4 4 16 4 64 -3 × 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 16 3 48 -10 × 4 -40 + 24 60। फिर से दोनों पॉजिटिव टर्म्स को हम लोग पहले ऐड कर लिया, तो 64 और 24 88 -48 -40 -88
तो 0। तो पहला पार्ट हम लोग क्वेश्चन का पूरा निकाल चुके हैं या फिर कर चुके हैं। कहने का मतलब वेरीफाई कर दिया कि 2 -3 और 4 इस इक्वेशन का जीरोस है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पहला चीज वेरीफाई किया तीनों को। दूसरा चीज जो हमें वेरीफाई करना है कि रिलेशन वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो रिलेशन क्या था, रिलेशन हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया। रिलेशन फिर से मेंशन कर दे रहे हैं यहाँ साइड में। 3 रिलेशन था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दूसरा रिलेशन जो कि नया था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। और तीसरा रिलेशन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इस तीनों चीज को हम लोगों को वेरीफाई करना है, ठीक है। अब जाहिर सा बात है 3 जीरोस है, मतलब कि इस क्वेश्चन में ये अल्फा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में ये बीटा है, इस क्वेश्चन में ये गामा है। ये मेरा अल्फा, ये मेरा बीटा और ये मेरा गामा। वेरीफाई करते हैं पहला। तो पहला है सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस मेरा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए नाम है। अल्फा मेरा है 2 प्लस बीटा मेरा है -3 प्लस गामा मेरा है 4 माइनस बी बाई ए। इसको अगर बेसिक फॉर्मेट पे लिखेंगे तो ये बेसिक फॉर्मेट में हमारा लिखा जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। कहने का मतलब a मेरा 1 हो गया, b मेरा -3 हो गया क्योंकि बेसिक फॉर्मेट प्लस होता है और यहाँ पे -3 है। c मेरा -10 हो गया और d मेरा 24 हो गया। हाँ, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस b है मेरा -3 मतलब -3 बाई ए, a है मेरा 1। यहां पे करेंगे तो 4 + 2 6 और 6 -3 -3 यहां मेरा +3 हो गया। 6 में से 3 गया 3। पहला सम ऑफ जीरोस हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया। दूसरा हमें वेरीफाई करना है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये मेरा वेरीफाई हो चुका है। दूसरा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे जो कि है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब अल्फा बीटा क्या हो जाएगा मेरा, अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 इंटू -3, तो 2 इंटू -3 प्लस बीटा इंटू गामा तो -3 इंटू 4 तो -3 इंटू 4 प्लस गामा इंटू अल्फा तो हो जाएगा 4 इंटू 2। सी बाई ए किसको लिखेंगे, सी हमारा -10 है तो -10 बाई ए हमारा 1 है तो 1। तो 2 इंटू -3 हमारा हो जाएगा -6 प्लस -3 इंटू 4 हमारा हो जाएगा -12 प्लस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू -10 -10 बाई 1 -10 होगा। -6 प्लस -12 मतलब -6 -12 ये हमारा हो जाएगा -18 प्लस 8 इज इक्वल टू -10। इधर भी मेरा माइनस प्लस माइनस हो गया, -10 इज इक्वल टू -10। दूसरा रिलेशन हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया। कहने का मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी मेरा वेरीफाइड है। थर्ड और लास्ट जो हमको वेरीफाई करना है वो है मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, -d बाई ए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d बाई ए। फिर से अल्फा क्या है मेरा 2 इंटू बीटा क्या है मेरा -3 इंटू गामा क्या है मेरा 4 इज इक्वल टू -d हमारा है 24 बाई ए है मेरा 1 2 3 जा 6 6 4 जा 24 और चूंकि 3 के पास माइनस है तो माइनस। तो तीनों चीज मेरा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तीनों चीज मेरा वेरीफाई हो गया और ये क्वेश्चन कंप्लीट है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल पे इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा कि पहले से आपको जीरोस गिवन रहेगा, आपको वेरीफाई करना होगा पहले कि कौन कौन जीरोस है और दूसरा वेरीफाई करना होगा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। फिर से दूसरा टाइप का क्वेश्चन इसमें क्या आता है कि आपको पहले से जीरोस गिवन है, आप क्यूबिक पॉलिनोमियल बताइए कि क्या होगा, तो उस पे भी ये क्वेश्चन देखो। हाँ, तो आगे अ क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are given by alpha, beta and gamma are given by या is represented by polynomial px is equal to x cube minus alpha plus beta into gamma into x square plus alpha beta beta gamma gamma alpha into x minus alpha into beta into गामा। या कह सकते हैं इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है
एक्स क्यूब माइनस, क्योंकि ये सम है तो इसको लिख सकते हैं एस एक्स स्क्वायर प्लस ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, सम ऑफ प्रोडक्ट को एसपी लिख दिया मान लीजिए, तो ये एसपी इंटू एक्स हो गया और ये तो प्रोडक्ट है ही तो माइनस पी। तो ये फॉर्मेट हो जाएगा मेरा अगर हमको सम दिया हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, या फिर हमको सिर्फ जीरोस दिया हुआ है तो हम सम निकाल लेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल लेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे, तो हम अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल अपने से लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, हमारा कुछ इस तरीके का, ये भी शायद आपका आरएस अग्रवाल में प्रेजेंट है। फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3, 5 और -2, शायद यही है क्वेश्चन हमारा गिवन 3, 5 और -2। तो ये हमारा हमको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका 3 जीरोस है, एक है 3, एक है 5, एक है -2। कहने का मतलब ये मेरा अल्फा, ये मेरा बीटा, ये मेरा गामा। फिर से याद करिए हम लोगों ने लिखा कि px इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस एस एक्स स्क्वायर प्लस एसपी, एसपी क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट, तो सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू एक्स माइनस प्रोडक्ट, ये हम लोगों ने लिखा। ये होता है फॉर्मेट किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का, अगर सम ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट गिवन है तो हमको ना इसमें सम मालूम है, ना सम ऑफ प्रोडक्ट मालूम है, ना प्रोडक्ट मालूम है, पर हमको जीरोस तीनों मालूम है, तो हम तीनों चीज एक एक करके निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले उसका सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, तो सम ऑफ जीरोस मेरा हो जाएगा, चूंकि मेरा अल्फा 3 है, बीटा 5 है और गामा -2 है, सारा कुछ हमको गिवन है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा हमारा 3 प्लस बीटा हमारा 5 प्लस गामा हमारा -2, तो मेरा हो गया 5 और 3 8 प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 गया 6, मतलब हम कंफर्म हो गए कि मेरा सम ऑफ जीरोस 6 है, ये मेरा एस है। ठीक है, दूसरा हमको निकालना है सम ऑफ प्रोडक्ट, एस निकल गया, अब हमको निकालना है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि मेरा क्या होता है अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा इंटू गामा अल्फा। अल्फा बीटा मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू 5 प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा 5 इंटू -2 प्लस गामा इंटू अल्फा, तो मेरा हो जाएगा -2 इंटू 3। सॉल्व करेंगे इसको तो 3 5 जा 15, 5 इंटू -2 -10, -2 3 जा -6, तो मेरा हो गया 15 -10 और -6 मेरा हो गया -16, तो 15 -16 जो कि मेरा हो जाएगा -1। तो मेरा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया -1, या इसको हम एसपी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं एसपी, जो कि मेरा ये हो गया। लास्ट हमें प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा, क्या मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा है मेरा 3, बीटा है मेरा 5 और गामा है मेरा -2, तो 3 5 is 15, 15 इंटू 2 30 और -7 में तो -30। कहने का मतलब मेरा s निकल गया 6, सम ऑफ प्रोडक्ट निकल गया मेरा -1 और प्रोडक्ट निकल गया मेरा 30। दोबारा सबको लिख लेते हैं, s है मेरा 6, सम ऑफ प्रोडक्ट है मेरा -1 और प्रोडक्ट है मेरा 30। अब इसको बस इस फॉर्मेट पे पुट कर देंगे। हाँ, तो इस क्वेश्चन में हमारा सम आया 6, सम ऑफ प्रोडक्ट्स आया -1 और प्रोडक्ट आया -30। बस कुछ नहीं करना है, इस पे हमको पुट कर लेना है, तो इस पे जब हम पुट करेंगे तो x क्यूब, तो x क्यूब हमारा x क्यूब होगा माइनस एस एक्स स्क्वायर, तो माइनस s हमारा क्या आया है 6, तो -6 x स्क्वायर प्लस sp, तो प्लस sp हमारा या सम ऑफ प्रोडक्ट हमारा, सम ऑफ प्रोडक्ट है -1, तो ये -1 और x माइनस p हमारा क्या है -30। फिर से इसको तरीके से लिख लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस x प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस 30। तो ये मेरा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 30, जिसका जीरोस होगा 3, 5 और -2। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा था, इस क्लास में हम लोगों ने क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी ऑलमोस्ट पूरा देख लिया। इसके अलावा भी अगर आपको क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में कुछ भी क्वेरीज है या कुछ भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला क्लास हमारा डिवीजन एल्गोरिथम पे रहेगा और मे बी शायद वो हमारा
आखिरी क्लास हो पॉलिनोमियल्स का, पर बात का बाद में। अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का कुछ भी दिक्कत है तो आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा मेल भी दिया हुआ है, उस पर हमको मेल करके भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़िए।